तो गैंगस्टर विनय त्यागी की इलाज के दौरान यहां पर मौत हुई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, क्या जानकारी इस पूरी खबर में मिल पा रही है? देखिए अनुपम, ये विनय त्यागी जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेस्ड एक बड़ा कुख्यात था, जिसके खिलाफ दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में 60 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हैं, हत्या के प्रयास, उगाही वगैरह वगैरह के। और 24 तारीख को यानी कि बुधवार के दिन ये इस तरीके से जब वो जा रहा था, एक पेशी में शामिल होने के लिए आ रहा था हरिद्वार जिले में, तो लक्सर के पास कुछ अज्ञात 1-2 हमलावर आए और जब ये पूरी पुलिस कस्टडी में था, इस पे ताबड़तोड़ गोली चलाई। 5 गोलियां ऐसे लगी थी। एम्स ऋषिकेश में इसको भर्ती कराया गया था। क्रिटिकल था, लगातार वेंटिलेटर पे था और आज सुबह इसकी मौत हो गई है। और इस मामले में 2 हमलावरों को पुलिस ने हालांकि पकड़ लिया, सन्नी यादव और अजय को। ये दोनों काशीपुर के हैं, इसको पकड़ लिया था 2 दिन पहले। लेकिन खास बात यह है कि इस सारे घटनाक्रम के बाद अब पुलिस बहुत सतर्क है। उसका पोस्टमार्टम होगा और कहीं कोई गैंग वॉर की आशंका इसमें पुलिस जता रही है, ये ना हो। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इस तरीके की घटना हो सकती है, तो उसको लेके बहुत सतर्कता बढ़ती है इसमें अभी जा रही है, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ पूरा घटनाक्रम है। तो इसलिए पुलिस विशेष रूप से सतर्क है और कोशिश कर रही है कि आसपास के जिलों में, खासकर जो यूपी के सटे जिले हैं, वहां भी अलर्ट किया जाए उनको। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें विनय त्यागी की क्राइम प्रोफाइल की, तो क्या इसकी क्राइम प्रोफाइल रही है और किस तरीके से उत्तराखंड के अगर हम बात करें लिहाज से, तो वहां पर किस तरीके का इसका आतंक देखा गया है? देखिए अनुपम, जो जानकारी आ रही है, विनय त्यागी बेसिकली एक तो मुजफ्फरनगर जिले के पास एक गांव है, वहां का रहने वाला है, लेकिन ये पला बड़ा है मेरठ में। वहीं से इसका क्राइम करियर शुरू भी हुआ था और अलग अलग केसेस में इन्वॉल्व रहा। पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में जो लगता हुआ इलाका था, दिल्ली में, और जितना ये सटे हुए आसपास के इलाके हैं, और उत्तराखंड के हरिद्वार में, और कुछ देहरादून में भी एक घटना में इसका नाम आया था। इसमें ज्यादातर जो थी वो चोरी में थी, असॉल्ट की घटनाएं हैं, फ्रॉड है, फ्रॉजरी है, कहीं मर्डर पे और मर्डर के अटेम्प्ट पे भी इस तरीके का था, एक्सटॉर्शन के मामले हैं जिसमें अपने पैसा उगाया गया। इस तरह के केसेस लगातार थे। और जब इस पे हमला हुआ था, जो दोनों हमलावरों ने इस पे हमला किया था, वो काशीपुर के दोनों बताए जा रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी में हैं। और उसका कनेक्शन भी एक डकैती से रहा है। काशीपुर में एक डकैती हुई थी कुछ समय पहले, उससे रहा है। तो उसमें विनय त्यागी का इनसे कुछ इसमें डिफरेंसेस हो गए थे पैसे के बंटवारे को लेके। तो उसकी परिणति में पुलिस का ऐसा कहना है कि ये घटनाक्रम दिखा था। तो क्योंकि इसका एक पूरा आपराधिक इतिहास रहा है विनय त्यागी का 4 स्टेटों में, तो 4 स्टेटों की पुलिस में भी लगातार इससे अलग अलग जो केसेस चल रहे थे। मुझे लगता है कि अब जो घटनाक्रम हुआ है, अब चूंकि इसकी मौत हो गई है और कई जगह इसके झगड़े रहे होंगे उससे पहले अलग अलग गैंग्स के साथ, तो उसको लेकर सतर्कता विशेष तौर पर बढ़ती जा रही है। जो जानकारी आ रही है खासकर, और इन्फॉर्मेशन शेयर भी करी जा रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पुलिस से कर ली गई है। इसके अलावा दिल्ली से, हरियाणा से है, सबसे करा जा रहा है, जहां जहां इसका नेटवर्क पहले रहा है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ है।